जापानी हॉरर फिल्में हमेशा से फैंस की पसंदीदा रही हैं। इनका माहौल इतना उदास और डरावना होता है, अनगिनत रातों तक फिल्में देखने के बाद भी आप बस एक आह भरकर रह जाते हैं। और जिस फिल्म की बात मैं आज करने वाला हूँ, द अनलकी होम, वो जंगल के लैंडस्केप में शूटिंग के तरीके के साथ एक अलग तरह का हॉरर एक्सपीरियंस देती है। पुलिस को अचानक एक अजीब केस मिलता है, 7 लोगों का एक परिवार सिर्फ एक रात में एक दूसरे को मार डालता है। और सबसे अजीब बात यह है कि कुछ दिन पहले ही इस परिवार के पिता और दादाजी का देहांत हुआ था। ऐसे उलझे हुए केस का सामना करके पुलिस भी हैरान है। वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, ये सबसे खुशी का समय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बड़ा बदलाव क्यों हुआ? और कहानी शुरू होती है एक हफ्ते पहले से। जे शियोन के पिता ने 20 साल मेहनत करके आखिरकार एक सस्ता सिंगल फैमिली विला खरीदा। नए घर को साफ सुथरा करने के बाद उसे पिता परिवार के सभी सदस्यों को वहां ले आए। वो सब खुशी में डूबे हुए थे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इतना खूबसूरत विला इतना सस्ता क्यों बिक रहा होगा। और इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि घर में कुछ अपवित्र है। जिस रात 7 लोगों का परिवार घर में शिफ्ट हुआ, उसी रात कुछ अजीब हुआ। जब बड़ी बहन सीजी सो रही थी तो टीवी अपने आप चालू हो गया। वो शोर से जाग गई और उसे लगा ना कि शायद उससे रिमोट दब गया होगा। सीजी ने टीवी बंद किया और तुरंत सो गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा भूत खड़ा है। अगले दिन सीजी हमेशा कमजोर महसूस करने लगी। वो ऐसी लग रही थी जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। लेकिन सबने यही माना कि वो कल शिफ्टिंग की वजह से बहुत थक गई है। इस समय जे शियोंग भी क्लास में था। वो स्पेन जाने वाला था, लेकिन उसका क्लासमेट जू तियान उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि पहले उनकी नहीं बनती थी। जे शियोंग गुस्से में पीछे मुड़ गया। जू तियान ने देखा कि वो बहुत थका हुआ है और उससे हालचाल पूछने लगा। उसने सुना कि जे शियोंग अभी एक लग्जरी सेकंड हैंड विला में शिफ्ट हुआ है। जू तियान अचानक बेहोश हो गया। सावधान! जू तियान की दूर जाती पीठ को देखते हुए जे शियोंग हैरान खड़ा रह गया। अचानक फिर कुछ अजीब हुआ। जब शीजी सो रही थी, कमरे का टीवी अचानक चलने लगा। वो जल्दी से रिमोट उठाकर उसे बंद करना चाहती थी, लेकिन शीजी ने कितना भी दबाया, कुछ नहीं हुआ। तभी उसे खिड़की के किनारे एक भूत की परछाई खड़ी दिखी। शीजी कुछ समझ पाती उससे पहले ही भूत की परछाई ने उसका हाथ खींच लिया। इस समय बगल वाले कमरे में सो रहा जे शियोंग पेशाब रोक नहीं पा रहा था। वो पहली मंजिल पर आया और बाथरूम जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने शीजी को दरवाजे पर खाली चेहरे के साथ खड़ा देखा। वो अजीब लग रही थी, लेकिन जिज्ञासा में सियाओ जुन फिर भी पास चला गया। उसकी बहन ने सियाओ जुन का सिर पकड़ा और उसे बगल खंबे पर मार दिया। अपने भाई की चीख सुनकर जे शियोंग जल्दी से हालात देखने आया। वो बस अपनी बहन से पूछने ही वाला था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी बहन ने उसे दीवार पर दे मारा। तेज दर्द ने उसे अचानक जगा दिया। सामने का नजारा देखकर सीजी खुद थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। बाकी परिवार भी इस समय जाग गया। जब सब सियाओ जुन की चोट देख रहे थे, एक बूढ़ी औरत ने अपने पीछे एक परछाई देखी, लेकिन जब वो मुड़ी तो परछाई फिर से गायब हो गई। अगले दिन जे शियोंग स्कूल जाने के बाद उसने जू तियान को बताया। जू तियान को लगा कि घर थोड़ा अजीब है, इसलिए उसने जल्दी से घर छोड़ने को कहा। लेकिन एक बच्चा ऐसा फैसला कैसे सकता है? आधी रात को उसके पिता को चिंता हुई कि उसकी बहन कल रात की तरह नींद में तो नहीं चल रही, तो वो बच्चों को देखने उठा। जैसे ही उसके पिता सीजी के दरवाजे के सामने पहुंचे, दरवाजा धीरे से खुल गया और सीजी अभी भी टीवी देख रही थी। उसके पिता उसे जल्दी सोने को कहना चाहते थे। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, वो डर के मारे देखता है कि वो किसी और जगह में आ गया है। कमरे का लेआउट और सजावट बदल गई है, और सबसे बेतुकी बात यह है कि फर्श पर अभी भी कचरे के बैग भरे हैं। इस समय एक भूत की परछाई उसके सामने आई। उसके पिता ने मुड़कर देखा तो भूत की परछाई एक मोटे आदमी में बदल गई। उसने डंडा उठाया और उसके पिता के सिर पर मार दिया, और बगल में बैठी सीजी ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। जब सुबह उसकी माँ उठी और सीजी के दरवाजे से गुजरी तो उसने अपने पति को फर्श पर पड़ा पाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पति के शरीर पर कोई निशान नहीं था। फोरेंसिक जांच में पता चला कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। तो पूरे परिवार ने सोचा कि यह सिर्फ एक हादसा था। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि घर में भूत होंगे। शीजी, जिसने 2 बार आत्माओं का अनुभव किया है, जानती है कि यह इतना आसान नहीं है। उसने घर बदलने की पहल की, लेकिन एक छोटी लड़की की बकवास पर कौन यकीन करेगा? उस दिन से शीजी अक्सर घर में एक लड़की की हंसी सुनती थी। उसने एक छोटे भूत को धीरे धीरे दरवाजे से झांकते हुए भी देखा। शीजी डर के मारे मर गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और डर के मारे शीजी कमरे में छिप गई और बाहर आने से मना कर दिया। वो पूरा दिन अस्थायी सदमे पर निर्भर रही। कमरे की लाइटें एक पल के लिए भी बंद नहीं हो सकती थी। जू तियान को जब पता चला कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो उसने जे शियोंग को बताया कि उसके पास यिन और यांग आंखें हैं, और जे शियोंग और उसका परिवार अभी नए घर में शिफ्ट हुआ है। उसने कुछ गंदी चीजें जे शियोंग का पीछा करते हुए देखी। उसके बाद जू तियान ने एक और नजर डाली। इस समय भूत जे शियोंग के ठीक बगल में था, लेकिन सौभाग्य से जैसे ही वो घर से बाहर निकलता, भूत अपनी सारी शक्ति खो देता। जे शियोंग शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने ये घर खरीदा था, उसने अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। अब उसके पास घर किराए पर लेने के पैसे कहाँ हैं? लेकिन इसका भूत के लोगों की जान लेने से क्या लेना देना है? इस दिन दादाजी अचानक पिछवाड़े में जमीन पर हाथ फेंकने लगे। चाहे कितने भी लोग मनाएं, दादाजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक दादी दौड़कर अंदर नहीं आई, दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़े, लेकिन आधे रास्ते में दादाजी बिना वजह गिर पड़े। वो बहुत धीरे धीरे चले, भले ही पहले से ही 2 लोग थे। उसकी मां फिर भी हिलने से मना कर देती है। आखिर में जे शियोंग को जू तियान के पास जाना पड़ा। उम्मीद थी कि वो उसके परिवार की मदद कर सके। जू तियान ने उसे अपना हाथ बढ़ाने दिया और फिर धीरे से उसे पकड़ लिया, पलक झपकते।
ही जे शियोंग की आत्मा जे शियोंग के घर पहुंच गई। जल्द ही उसने एक डरावनी हंसी सुनी। जू तियान ने मुड़कर देखा और बाथरूम में एक भूत खड़ा देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भूत तुरंत उसके पास आ गया। जे शियोंग इतना डर गया कि जू तियान ने जल्दी से अपनी आत्मा वापस अपने शरीर में डाल ली। लगता है उसके पास भूत को लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब वो जो कर सकता था वो था जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकलना, वरना पूरा परिवार खतरे में होगा। जू तियान ने हिचकिचाया नहीं, क्योंकि उस रात डर फिर से आया और इस बार उसने सीधे 3 जिंदगियां ले ली। जब जे शियोंग बाथरूम में था, उसने अपनी बहन को सीढ़ियों पर बेहोशी में खड़ा देखा। एक मानसिक संघर्ष के बाद वो फिर भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और चल दिया। बहन, तुम क्या कर रही हो? जैसे ही संगीत रुका, त्रासदी हुई। जे शियोंग के भूत बनने के बाद वो कमरे में दौड़ा और नींद में जे शियोंग को जगा दिया। जे शियोंग साफ तौर पर जे शियोंग की आवाज सुन सकता था, लेकिन वो जे शियोंग को देख नहीं सकता था। जब जे शियोंग लोगों को ढूंढ रहा था, उसने अचानक एक तेज आवाज सुनी। जे शियोंग ने चारों ओर देखा और पाया कि वो असल में जे शियोंग का शरीर था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने दुख से उबर पाता, उसकी बहन शीजी एक बेसबॉल बैट लेकर उस पर हमला कर देती है। खतरनाक बचाव के कुछ राउंड के बाद जे शियोंग को आखिरकार एक बेसबॉल बैट मिल गया, लेकिन शीजी मुड़ी और रसोई में जाकर एक खंजर ले आई। मैं नहीं कर सकती, मेरी मदद करो, मैं अब ये नहीं करना चाहती। बहन, रुक जाओ, मैं अब ये नहीं करना चाहती। जब जे शियोंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसकी मां कमरे से बाहर आई। बच्चों की आपदा देखकर उसकी मां नहीं टूटी। उसने जे शियोंग से कहा कि वो थक गई है। आखिर में वो अकेले कमरे में वापस चली गई। जब जे शियोंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। उसकी मां ने पहले ही खुद को इलेक्ट्रिक पैड से चाकू मार लिया था और 3 रिश्तेदारों को अपने सामने मरते देखा। जे शियोंग दिल पूरी तरह टूट गया, लेकिन जब वो सबसे कमजोर था, एक औरत की हंसी सुनाई दी। जे शियोंग जानता था कि अब उसकी बारी है, तो वो जल्दी से बिस्तर में छिप गया। जैसा कि उम्मीद थी, वो औरत जल्द ही उसके पास आई। जे शियोंग ने सोचा कि वो मरने वाला है। सूरज की एक किरण उसके चेहरे पर चमकी, फिर पूरे बिस्तर के उड़ जाने के बाद वो औरत भी गायब हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बूढ़ी औरत जो कोमा में होनी चाहिए थी, वो ऐसे सामान्य हो गई जैसे अभी अभी एक बुरे सपने से जागी हो। बूढ़ी औरत बाहर आई और अपने परिवार के शवों को देखा। फिर उसने जे शियोंग को बताया। अपने रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार के बाद बूढ़ी औरत जे शियोंग को वापस उस डरावने विला में ले गई। उसने ये भी कहा कि जब तक माहौल काफी मजबूत है, वो उन गंदी चीजों को डरा सकता है। तो बूढ़ी औरत ने फैसला किया कि वो जे शियोंग को उसकी जीवन शक्ति वापस दिलाएगी। बूढ़ी औरत के साथ जे शियोंग ने हर दिन व्यायाम करना और ताइची सीखना शुरू कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, परिवार में लंबे समय तक कोई आध्यात्मिक अभ्यास नहीं हुआ था, जब तक इस दिन जे शियोंग ने पाया कि बूढ़ी औरत पिछवाड़े में खुदाई कर रही थी। ये देखकर वो डर गया। क्या बूढ़ी औरत भी भूत के कब्जे में थी? सौभाग्य से उसे बस अपने दादाजी से एक सपना मिला था कि यहाँ कुछ छिपा है। दोनों ने एक स्कूल बैग, एक जूता और एक खोपड़ी खोदी। जाहिर है ये लगातार भूत का स्रोत है। स्कूल बैग पर स्टूडेंट आईडी के अनुसार महिला भूत का नाम लिटिल लिली था, लेकिन वो जानना चाहता था कि मरने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। उसे खोज जारी रखनी थी। इस समय एक धुंध ने जल्दी से विला को ढक लिया। अचानक लिटिल लिली का भूत भी रसोई में दिखाई दिया। बूढ़ी औरत बिना हिले खड़ी हो गई और रसोई में चली गई। उसने एक शब्द नहीं कहा और बस उस पर चिल्लाई, तुम कब तक एक बच्चे की तरह दिखने वाली हो? तुम्हारा जो रूप मैंने देखा वो बदसूरत और मोटा था। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? खोज के बाद बूढ़ी औरत लिटिल लिली के मोटे शरीर से गुजरी और इस मजबूत आभा ने उसे सीधे हिला दिया। जे शियोंग ने यह देखा और हिम्मत बढ़ गई। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जैसे ही ये हुआ, लिटिल लिली कमरे में घुस गई और उसे जाना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लिटिल लिली बूढ़ी औरत को बार बार भ्रम में खींच लेती थी और उसके दादाजी को पीट पीट कर मार डालने का दृश्य दिखाती थी। सौभाग्य से बूढ़ी औरत इतनी मजबूत कि वो उससे से बहकाई गई। बूढ़ी औरत जानती थी कि लिटिल लिली की दुखद मौत का रहस्य सुलझाने से पहले वो शांति से ही रह सकते, तो उसने तुरंत एक प्राइवेट डिटेक्टिव से जांच करवाई। बूढ़ी औरत के दूर जाने से पहले वो चाहती थी कि जे शियोंग एक होटल में रात बिताए, लेकिन जे शियोंग को बहुत भरोसा था। उसे लगा कि वो महिला भूत को पकड़ सकता है। जब उसे एहसास हुआ कि बूढ़ी औरत वहां नहीं है, लिटिल लिली ने बार बार जे शियोंग को परखना शुरू किया और चाहती थी कि वो अपनी कमजोरी दिखाए। पहले तो जे शियोंग बिल्कुल नहीं डरा, लेकिन जैसे ही उसके भाई के गिरने का दृश्य बार बार सामने आया, जे शियोंग का दिल आखिरकार हिल गया। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में जू तियान समय पर उसे जगाने आया। जू तियान उसे विला से भागने ले जाना चाहता था, लेकिन पैसे की कमी वाले जे शियोंग ने यह साबित करने के लिए कुछ नहीं कहा कि वो एक असली मर्द है। जू तियान की जे शियोंग के लिए चिंता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, तो वो जल्द ही लिटिल लिली द्वारा पकड़ा गया। ये दृश्य देखकर जे शियोंग भी घबरा गया। लिटिल लिली ने मौका पकड़ा और उस पर हमला करने के लिए अपना डंडा उठाया। सौभाग्य से जे शियोंग काफी लचीला था और बिना किसी खतरे के घर से भाग निकला। जे शियोंग को रोता देखकर बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए ऊपर आई, ये जानकर कि भविष्य की पोती लिटिल लिली द्वारा पकड़ी गई है। बूढ़ी औरत ने जे शियोंग को चिंता न करने को कहा, क्योंकि उसके पास लिटिल लिली के साथ सौदेबाजी का मौका था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने पाया कि लिटिल लिली और उसके परिवार की मौत का जे शियोंग से कुछ लेना देना था, तो बूढ़ी औरत ने तीनों लोगों को वापस घर बांध लिया और एक एक करके उनसे पूछताछ करने के लिए हथौड़ा निकाला, लेकिन पक्के सबूत के बावजूद
परिवार बोलने से मना कर देता है। अधीर बूढ़ी औरत ने उन्हें कुछ सख्त खाना दिया। लिटिल लिली की मां ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि वो अभी आत्महत्या करने जा रहा है। लेकिन जो परेशानी थी वो ये थी कि उसने लिटिल लिली को मारने का कारण बताने से मना कर दिया। इस समय घर अचानक हिंसक रूप से हिल गया। फिर लिटिल लिली जो जवान थी सबके सामने आ गई। उसने सीधे और बिना किसी हिचकिचाहट के उस साल की सच्चाई बताई। लिटिल लिली बचपन से ही एक सुंदरी थी। हालांकि उसे अपने पिता द्वारा अमानवीयता के लिए सजा दी गई थी। हालांकि वो ये जानती थी, उसकी मां ने इसे नजरअंदाज करना चुना और अपने पति को बढ़ावा दिया। लिटिल लिली को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अनिवार्य रूप से उसने अपने लंबे बाल काट दिए और पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया ताकि एक बड़ी मोटी बन जाए जिसके पास बदला लेने की क्षमता हो। लिटिल लिली अपने माता पिता को डंडे से सबक सिखाने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपने माता पिता और अपनी बहन द्वारा मारी गई। हालात समझने के लिटिल लिली इन तीनों लोगों को लिटिल लिली को सौंपने वाली थी। एकमात्र शर्त बांस का खेत सौंपना था। लिटिल लिली बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। उसने डंडा उठाया और मारना शुरू कर दिया। जब उसकी मां की बात आई, लिटिल लिली ने बस उसकी आंखें फोड़ दी और उसे मारा नहीं। ये सब करने के बाद लिटिल लिली ने सीधे बदमाशी की। इसने लिटिल लिली को गुस्सा दिला दिया। वो एक अच्छी स्थिति में थी और लिटिल लिली को कुछ रंग दिखाने वाली थी, लेकिन लिटिल लिली की बढ़ी हुई शक्ति के सामने उनके पास वापस लड़ने का कोई तरीका नहीं था। बांस के खेत को बचाने के लिए जेशियोंग को दुख को भूख में बदलना पड़ा। उसने लिटिल लिली का सिर उठाया और काट लिया। लिटिल लिली भी शाकाहारी नहीं थी। उसने अनगिनत अजीब हाथ निकाले और जेशियोंग ने हमला करती रही। लड़ाई की